उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर था, गोंडा। यहाँ का रेलवे स्टेशन गोंडा जंक्शन दिन रात ट्रेनों की आवाजों से गूंजता रहता था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक पुरानी सी लकड़ी की ठेली लगी रहती थी। उस ठेली पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामू की स्पेशल अदरक वाली चाय, पियो और थकान भूल जाओ। रामू चाचा की उम्र करीब 58 साल थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर आने जाने वाले यात्री को अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। वे चाय देते वक्त हमेशा कहते, बेटा बेटी धीरे धीरे पियो, जल न जाए मुंह। जीवन भी ऐसे ही है, जल्दबाजी में पिया तो कड़वा लगता है। रामू चाचा अकेले रहते थे। उनकी पत्नी सरला देवी 10 साल पहले कैंसर से चल बसी थी। आखिरी दिनों में अस्पताल का खर्चा इतना हो गया था कि रामू चाचा ने अपना छोटा सा मकान तक बेच दिया। बेटा राजेश शहर में इंजीनियर बन गया था, लेकिन शादी के बाद उसने भी धीरे धीरे आने बंद कर दिए। फोन पर बस इतना कहता, पापा बहुत व्यस्त हूँ, जल्दी आऊंगा। लेकिन वो जल्दी कभी नहीं आती थी। फिर भी रामू चाचा कभी उदास नहीं दिखते थे। वे कहते, बेटा दूर है तो क्या हुआ, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुबह 3 बजे उठते, ठेली साफ करते, अदरक कूटते और 4 बजे से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते। रात को आखिरी ट्रेन जाने के बाद ठेली के नीचे ही एक पुरानी चटाई बिछाकर सो जाते। स्टेशन उनका घर था, यात्री उनका परिवार। एक ठंडी दिसंबर की सुबह थी, दिसंबर 2018 की। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गोरखपुर से आने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट थी। प्लेटफॉर्म पर लोग कंबल ओढ़े इधर उधर बैठे थे। कोई गुस्सा कर रहा था, कोई सोने की कोशिश। रामू चाचा अपनी ठेली पर चाय बना रहे थे। उनकी सांसें ठंड से सफेद हो रही थीं, लेकिन हाथ नहीं रुक रहे थे। तभी प्लेटफॉर्म पर एक युवती उतरी। सफेद डॉक्टर कोट पर एक जैकेट डाले, कंधे पर भारी बैग, बाल बिंधे हुए, लेकिन चेहरा थकान से पीला पड़ गया था। वो डॉक्टर अनन्या शुक्ला थी, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMC की रेजिडेंट डॉक्टर। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में रात दिन ड्यूटी करती थी। घर गोंडा में था, माँ बाप थे, लेकिन महीनों में एक बार ही आ पाती थी। अनन्या ठंड से कांप रही थी। वे ठेली के पास आईं और बोली, अंकल एक अदरक वाली चाय, बहुत ठंड लग रही है। रामू चाचा ने मुस्कुराकर कुल्हड़ में चाय उड़ेली और दी। अनन्या ने चाय पी और वहीं लकड़ी की बेंच पर बैठ गईं। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। रात भर एक हार्ट अटैक पेशेंट का केस संभाल रही थी, नींद नहीं आई थी। अचानक उनका फोन बजा। अस्पताल से सीनियर डॉक्टर की कॉल थी। अनन्या तुरंत वापस आ जाओ, कल रात वाला पेशेंट फिर क्रिटिकल हो गया है, वेंटिलेटर पर है, तुम्हारे अलावा कोई उसे समझ नहीं पा रहा। अनन्या का दिल धक से रह गया। ट्रेन तो 3 घंटे लेट थी, अगली लोकल ट्रेन शाम को, टैक्सी या बस से भी 5-6 घंटे लगते। वे परेशान होकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगी। रामू चाचा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, चेहरा उतर गया है। अनन्या ने आंखें नम करके सारी बात बताई। अंकल एक मरीज की जान खतरे में है, अगर मैं देर से पहुंची तो। उनकी आवाज रुक गई। रामू चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें लखनऊ छोड़ दूंगा। अनन्या हैरान रह गई। अंकल आप कैसे? रामू चाचा ने अपनी पुरानी हीरो होंडा स्प्लेंडर की चाबी निकाली जो स्टेशन के बाहर खड़ी थी। बेटी 120 किलोमीटर है, कोहरा है, ठंड है, लेकिन 3-4 घंटे में पहुंचा दूंगा। अनन्या ने मना किया। अंकल आपकी ठेली, आपका रोजगार? रामू चाचा मुस्कुराए। बेटी चाय तो कल भी बनेगी, लेकिन किसी की जान सिर्फ एक बार बचती है। वे दोनों स्कूटर पर सवार होकर निकल पड़े। कोहरा इतना था कि हेडलाइट भी धुंधली पड़ रही थी। सड़क खाली थी, ठंड हड्डियां जमा रही थी। अनन्या ने अपना जैकेट रामू चाचा को ओढ़ा दिया। रामू चाचा ने मना किया, लेकिन अनन्या नहीं मानी। रास्ते में रामू चाचा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की बातें बतानी शुरू की। बेटी मेरी बीवी सरला को भी हार्ट की तकलीफ थी। आखिरी दिनों में बहुत दर्द होता था। एक रात अचानक हालत बिगड़ी, मैं उसे गोद में उठाकर अस्पताल भागा, लेकिन रात का समय, कोई गाड़ी नहीं मिली। पैदल भागा, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अगर 1 घंटा पहले आते तो शायद बच जाती। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया था कि कभी किसी को समय के कारण नहीं खोने दूंगा। अनन्या की आंखें भर आईं। वे चुप रहीं, फिर अपनी बातें बताने लगी। अंकल मैं डॉक्टर बनी तो माँ बाप बहुत खुश हुए, लेकिन अब वे शिकायत करते हैं कि बेटी घर ही नहीं आती। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन मैं ड्यूटी नहीं छोड़ सकती। कभी कभी लगता है कि मैं डॉक्टर बनकर भी इंसान नहीं बचा पा रही। रामू चाचा ने कहा, बेटी तुम हजारों इंसान बचा रही हो,
बस कभी कभी खुद को भी समय दो। 4 घंटे की यात्रा में दोनों ने दिल खोल कर बातें की। जब लखनऊ के अस्पताल के सामने स्कूटर रुकी तो सुबह के 10 बज चुके थे। अनन्या भागी। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते ही उन्होंने मरीज को संभाला। 8 घंटे की जद्दोजहद चली। आखिरकार मरीज की जान बच गई। जब अनन्या बाहर निकली तो पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने रामू चाचा को फोन किया। अंकल, मरीज बच गया, आपकी वजह से। आप कहाँ हैं? रामू चाचा बोले, बेटी मैं स्टेशन पर ही हूँ, ठेली खोल ली है, लोग चाय मांग रहे हैं। अनन्या ने पूछा, अंकल आप रुके क्यों नहीं? रामू चाचा हंसे, बेटी मेरे पास पैसे नहीं थे होटल में रुकने के, और ठेली बंद रहती तो आज का गुजारा मुश्किल हो जाता। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद अनन्या हर हफ्ते गोंडा आने लगी। कभी दवाइयाँ लाती, कभी रामू चाचा के लिए गर्म कपड़े, कभी खाना। रामू चाचा हमेशा मना करते, बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन अनन्या ने कहा, अंकल मैं अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए एक फ्री ओपीडी शुरू कर रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ मरीजों को चाय पिलाइए, उनका हौसला बढ़ाइए। रामू चाचा पहले हिचकिचाए, लेकिन अनन्या की जिद के आगे हार गए। अब हर रविवार को रामू चाचा अस्पताल आते, मरीजों को चाय पिलाते, उनकी कहानियां सुनते, हंसलाते। बच्चे उन्हें चाय वाला दादाजी कहकर गले लगाते। एक बुजुर्ग मरीज ने कहा था, बेटी तुम्हारी दवाई से शरीर ठीक होता है, लेकिन इस चाचा की चाय से दिल ठीक होता है। समय बीता, 2021 आया, कोविड की दूसरी लहर। अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगी थीं, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी। अनन्या दिन रात ड्यूटी कर रही थी। एक दिन रामू चाचा को खांसी हुई, फिर बुखार। अनन्या ने फोन पर ही डांटा, अंकल तुरंत अस्पताल आ जाइए। लेकिन रामू चाचा बोले, बेटी मैं ठीक हूँ, यहाँ स्टेशन पर भी कई यात्री बीमार हैं, मैं उन्हें चाय में काढ़ा बनाकर पिला रहा हूँ। लेकिन हालत बिगड़ती गई। आखिरकार अनन्या खुद गोंडा गई और जबरदस्ती रामू चाचा को लखनऊ ले आई। जांच में पता चला कोविड पॉजिटिव, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम। अनन्या ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया, खुद दिन रात उनके पास रही, लेकिन हालत नहीं सुधरी। एक रात रामू चाचा ने अनन्या का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, बेटी डर मत, मैं जा रहा हूँ तो सरला के पास जा रहा हूँ। तूने मुझे बेटी से ज्यादा दिया है, बस एक वादा कर, मेरी ठेली किसी गरीब को दे देना ताकि चाय की खुशबू चलती रहे। अनन्या रो पड़ी, अंकल आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बचा लूंगी। लेकिन अगली सुबह रामू चाचा चल बसे। अनन्या ने उन्हें अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। उनके बेटे राजेश को खबर दी, लेकिन वो नहीं आया। बोला ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही। रामू चाचा के जाने के बाद अनन्या ने उनकी ठेली को अस्पताल के बाहर लगवा दिया। वहां अब एक युवा लड़का चाय बेचता है और सारी कमाई गरीब मरीजों के इलाज में जाती है। अनन्या ने एक फाउंडेशन शुरू किया, रामू चाचा मेमोरियल ट्रस्ट, जो गरीब हार्ट पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करता है। हर साल दिसंबर में अनन्या गोंडा जंक्शन जाती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी होकर एक कुल्हड़ चाय पीती हैं और धीरे से कहती हैं, अंकल आपकी चाय आज भी उतनी ही गर्म है जितना आपका दिल था। 2024 में जब अनन्या को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट यंग कार्डियोलॉजिस्ट का, तो मंच पर उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी, मेरे पिता तुल्य रामू चाचा को, जिन्होंने मुझे सिखाया कि डॉक्टरी सिर्फ डिग्री नहीं, इंसानियत है। एक साधारण चाय वाले ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया कि सबसे बड़ी दवाई दिल से निकला प्यार है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज रिश्ते हैं, वो रिश्ते जो खून से नहीं दिल से बनते हैं। एक साधारण चाय वाला भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और एक बड़ा डॉक्टर भी एक साधारण इंसान से जीवन का असली मतलब सीख सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आंखें नम हो गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छुआ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसी ही भावुक कहानियां आपको सबसे पहले मिले। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक इंसानियत को जिंदा रखिए, किसी की मदद कीजिए बिना कुछ सोचे, क्योंकि यही जीवन का असली मकसद है। जय हिंद, जय भारत।